नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब मंच पर। मैं आपका दोस्त राजन तिवारी। देखिए, ताज़ा स्थिति ये है कि मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ में बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाहुबली नेता सूरजभान सिंह तो अभी लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट में है। देखिए, पारस गुट का ये अभी स्थिति है, लबोलुआब ये है कि उनके पास में तो नेताओं की कमी हो गई है, तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो पारस गुट है वो आरजेडी में अपने आप को विलय कर लेगी। और यदि ये विलय होता है आज से कल या परसों के बीच में, तो निश्चित रूप से मोकामा का जो हॉट सीट है वहाँ पर सूरजभान सिंह को खड़ा किया जा सकता है। देखिए, क्यों सूरजभान सिंह के ही नाम पे क्यों मुहर लग रहा है, क्योंकि सूरजभान सिंह के परिवार के लोग खड़ा होते रहे हैं और उन्होंने जीत दर्ज नहीं किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक सूरजभान नहीं लड़ेंगे तब तक मोकामा जीतना बहुत ही मुश्किल है। आपको बताते चले कि मोकामा सीट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह का 2005 से लेकर अभी तक 2025 तक दबदबा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र था वहाँ से अशोक महतो की पत्नी खड़ी थी, अनीता देवी, और ये जो मोकामा सीट है वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। और देखा ये गया कि मोकामा सीट में जो वोटिंग हुई, मोकामा विधानसभा में जो वोटिंग हुई, उसमें आरजेडी कहीं ना कहीं लीड ले ली। कुछ मतलब 1% के आसपास के मत गैप ही था जिससे आरजेडी ने लीड लिया था। हालांकि उसके जस्ट पहले, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, अनंत सिंह को निकाला गया था कि वो मुंगेर लोकसभा के जो प्रत्याशी थे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनको समर्थन देंगे और उनके फेवर में सारा कुछ करेंगे, मतलब अपना तिकड़म जो है बैठाएंगे, और उन्होंने बैठाया भी। लेकिन इसके बावजूद इस विधानसभा में आरजेडी लीड ले ली थी। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो पिछली बार आरजेडी ने एक भूल की थी, क्या भूल हुआ था, तो विधानसभा में भूमिहार प्रत्याशी को नहीं उतारा गया था बहुत सारे सीटों पे। मात्र एक ही सीट था, यही मोकामा वाली सीट, जहां पर आरजेडी ने भूमिहार प्रत्याशी को उतारा था। इस बार कहा जा रहा है कि लगभग 10 सीटों पर, 9 तो कन्फर्म है, एक लालगंज की सीट फंसी हुई है जिस पे कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर भूमिहार प्रत्याशी को उतारेगी आरजेडी। यदि ऐसा होता है, देखिए संजीव कुमार जो परबता के खगड़िया के विधायक थे जदयू के, वो भी आ चुके हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारे जो भूमिहार नेता है वो आरजेडी के तरफ रुख किए हैं। उसमें एक राहुल शर्मा का भी नाम है, जगदीश शर्मा के बेटे, और उसमें और कई लोग हैं, छोटे मोटे जो नेता हैं, बोगो सिंह हैं, तो कई और, बोगो सिंह तो विधायक भी हैं, कई और नेता हैं जो छोटे मोटे हैं, छुटभैये टाइप के नेता, वो भी शामिल हुए हैं। और सबका मानना है कि भाई हमारा अगर भागीदारी यहाँ पे मिल रहा है तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमको सीट मिलेगा वहाँ पर हम वोट करेंगे। देखिए, इसके पीछे रणनीति क्या है, तो रणनीति ये है कि फॉरवर्ड कास्ट का जो वोट है उसमें ब्राह्मण का वोट कहीं ना कहीं जनसुराज के तरफ तो कुछ कटेगा। राजपूत जो हैं टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, अपना उम्मीदवार देख के वोटिंग करते हैं, और कुछ मतलब अभी भी हिस्सा है जो बीजेपी के तरफ ज़्यादा है। लेकिन राजपूत समाज का जो वोटिंग होता है वो टैक्टिकल होता है, वो अपने मन माफिक करते हैं, उम्मीदवार देखकर करते हैं। तो ये 2 लोगों का तो वोट ऐसे ही साइड कर लिया गया है। अब बचे कायस्थ और बचे भूमिहार। कायस्थ तो प्रो बीजेपी ही बने रहेंगे, प्रो एनडीए 90% या उससे भी ऊपर। लेकिन यहाँ पर पेच फंसा हुआ था भूमिहार आबादी का कि वो किधर जाएंगे। हालांकि आशुतोष जो अपने आप को बोलते हैं कि भूमिहार बिरादरी के नेता हैं, वो जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद में अरुण कुमार को बीजेपी में, जदयू में शामिल कराया गया। जब इधर से देखा गया कि इधर तो सूरजभान चले गए, बोगो सिंह चले गए, और भी जो संजीव कुमार है वो चले गए, तो एक जो है इक्वलाइज़ करने के लिए अरुण कुमार जिनकी की एंट्री नहीं हो रही थी उनको भी शामिल करा लिया गया है जदयू में। तो ये जो है अभी भी अगर पलड़ा देखा जाए तो अगर 10 सीट देती है आरजेडी महागठबंधन जो है, और कुछ तो कांग्रेस सीट देगी ही, तो इस हिसाब से महागठबंधन के पक्ष में भूमिहार बिरादरी का ठीक ठाक वोट जा सकता है उन सीटों पर जहां पर ये लोगों को सीट देंगे, मतलब इस जाति के उम्मीदवार को सीट देंगे। तो इस रूप में ये कहा जा सकता है कि आरजेडी ने बहुत ही सधे तरीके से चाल चला है। और
आपको बताते चले कि भूरा बाल साफ़ करो के बारे में जो अशोक महतो बोल रहे थे, और या फिर बोलेंगे कि जवाब दे रहे थे एक कदावर नेता हैं राजपूत समाज के, उनको। इसके बाद में उनकी एंट्री जो है बंद की कर दी गई थी, वो नहीं मिले थे मीडिया के सामने, तो नहीं मिले चूँकि वो बच रहे थे तेजस्वी इनसे मिलने के लिए, अशोक महतो से। तो ये तो साफ अब हो चुका है कि देखिए कुशवाहा समाज को तो साध रही है, लेकिन अशोक महतो के नाम पे थोड़ा सा अभी मौन है, क्योंकि अभी देख रही है कि भाई इनका तो वोट हमको मिलेगा ही जहाँ से हम इनको उम्मीदवार देंगे। जैसे लोकसभा में इन्होंने 3 उम्मीदवार दिया था कुशवाहा समुदाय के लोगों को, तो आरजेडी ये सोच रही है कि इनको तो हम देंगे सीट, तो ये तो हमको वोट देंगे ही। जो भूमिहार समाज हमको वोट नहीं देते हैं, हम उनका वोट ले लें, उनको सीट दे के। तो ये सारा रणनीति चल रहा है, और इसके रणनीति के पीछे में कहीं ना कहीं डेटा का भी खेला है, जोड़ तोड़ की रणनीति है। और इससे जो है बीजेपी के अंदर में खलबली मचा हुआ है, जदयू के अंदर में खलबली मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं अब ये भी देखा जा रहा है ना कि जनसुराज जो है, जनसुराज भी एकदम इक्वलाइज करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो भी टिकट दे रही है। तो बीजेपी का तो हालत इसलिए भी ख़राब है, और जदयू का, कि एक तो तीसरा जनसुराज भी दे रही है जहां जिसका ज़्यादा भागीदारी है, और जनसुराज का जो टिकट बंटवारा है वो कहीं ना कहीं जिस जाति की जहां संख्या ज़्यादा है थोड़ा सा, उसको वो टिकट दे रही है। उस मामले में एक और अति पिछड़ी का भी गोटी सेट किया जा रहा है, चूँकि अति पिछड़ी को ये लोग बहुत सीट दिए। मैं जब जनसुराज के ऑफिस में गया था कल भी परसों भी, और वहाँ मैंने देखा कि अति पिछड़ी का बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। कल तो एक नोनिया समाज के कधड़ भी पहुँचा हुआ था, जो अपने लिए टिकट मांग रहा था एक विधानसभा से। तो ये सारा मतलब माहौल है पटना का टिकट बंटवारे को लेके और जोड़ तोड़ को लेके। लेकिन कुल मामला ये है कि सूरजभान सिंह को मजबूती के साथ में सामने खड़ा करेगी महागठबंधन। तो ये अभी तक का न्यूज़ है। कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।